रेफरेंस नेक्सस। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3, ठीक है, चैप्टर 6 ट्रायंगल, मैथ्स क्लास 10 एनसीईआरटी का। ठीक है, इसमें सबसे पहले 6.3 करने से पहले हम लोग क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल समझ लेते हैं। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा, कब सिमिलर होगा? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। यानी कि ए जो है, अगर ए के करस्पॉन्डिंग में डी है तो डी बराबर होना चाहिए, बी के करस्पॉन्डिंग में ई है तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, और सी के करस्पॉन्डिंग में ई है तो ये तीनों एंगल बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ए एंगल ए इक्वल टू, अगर दोनों ट्रायंगल एंगल ए बी सी अगर सिमिलर है तो हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होना चाहिए, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होना चाहिए। और ए बी का रेशियो डीई के रेशियो से, और ए सी का रेशियो डीएफ, और बीसी का रेशियो ईएफ के, दो तीनों का रेशियो जो है वो बराबर होना चाहिए। तब ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा? हमारा सिमिलर कहलाएगा, सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। ये तीन कंडीशन होगा तभी ये सिमिलर होगा। ये तीन एंगल बराबर होगा, और साइड का जो है सेम रेशियो में होगा या प्रोपोर्शनेट में होगा। ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ, और बी सी बाई ई एफ का ये इसका रेशियो तीनों का बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग कर लेते हैं कि ट्रायंगल कौन कौन सा सिमिलरिटी का कंडीशंस है। ठीक है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, ए सिमिलरिटी, ठीक है, इसमें क्या होगा? ए सिमिलरिटी में, ए सिमिलरिटी में हमारा क्या होगा? दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ये ए, ये बी और सी, और ये डी ई और एफ। ठीक है, हमारा अगर एंगल ए और एंगल डी और एंगल बी और एंगल ई बराबर है, और एंगल सी और एंगल एफ बराबर है, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, डी ई एफ के, किससे? डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ के कौन से ट्रायंगल से किससे होगा? ए सिमिलरिटी से। ठीक है ना, एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, ये हमारा सिमिलर होगा, तो इसको कहते हैं ए सिमिलरिटी, ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाता है? डबल ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी। इसमें क्या होगा? दो ट्रायंगल लेंगे, अगर मान लिया कि कोई एंगल ए, और ये ए बी और सी, और ये डी ई एफ है ट्रायंगल। ठीक है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, और एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है, तब ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। किससे होगा? ए सिमिलरिटी से। ठीक है, ए सिमिलरिटी से। तो इस ए कंडीशन है। इसके बाद आता है एस सिमिलरिटी। ठीक है, एस सिमिलरिटी क्या कहता है? साइड, तीन ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी ई एफ। ठीक है, अगर हमारा ए बी और डीई का रेशियो इक्वल टू ए सी बाई डी एफ का रेशियो, और बी सी बाई ई एफ का रेशियो इक्वल है, अगर ये तीनों का रेशियो, तीनों साइड के, दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो अगर इक्वल है, तब हमारा क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, बी लिख लीजिए। ठीक है, किस रूल से होगा? एस सिमिलरिटी से। ठीक है, ये दिख रहा है ना? हाँ, एस सिमिलरिटी से। ठीक है, में क्या कहता है? दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। अगर हमारा
ए बी बाय डी का रेशियो और ए सी बाय डी एफ का रेशियो, और साथ में ए बी और ए सी के बीच में कौन सा एंगल, एंगल ए, और यहां पे डीई और डीएफ के बीच में कौन सा एंगल है ये। अगर ये बराबर है यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, तब ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डीई एफ के, ठीक है, डीई एफ के। और किससे होगा ये होगा एस ए एस सिमिलरिटी से, ठीक है, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन है सिमिलरिटी का। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, स्टेट विच पेयर ऑफ ए ट्रायंगल इन फिगर 6.34। इसमें 6 क्वेश्चंस है, हम क्वेश्चंस को बार बार लिख के सबको सॉल्व करेंगे एक एक करके। पहला क्वेश्चन हम लिखा है, ठीक है, आर सिमिलर इन द, इस फिगर में कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज बाय यू फॉर आंसरिंग। हम आंसर देने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं। ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म, यानी सिंबॉलिक फॉर्म में उसको लिखना है। तो पहले हमारा ये पहला क्वेश्चन है, इसका इस तरह से 6 फिगर दिया हुआ है, 6 पेयर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पहला पेयर है। तो हमारा देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है। कितना है, ये दोनों 60 डिग्री का है, ठीक है। और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, ये दोनों 80 डिग्री का है, दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है, ये है हमारा कितना है, 40 डिग्री, ठीक है, ये 40 डिग्री है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल आर जो है हमारा एंगल सी के बराबर है। तो यानी कि ट्रायंगल ए बी सी तीनों एंगल बराबर है, तो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर से। कौन सा सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया होगा ए सिमिलरिटी, ठीक है ना। तीनों एंगल इक्वल है तो ए सिमिलरिटी होगा, ठीक है ना। ए सिमिलरिटी से ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन को कह रहा है। देखिए ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है और ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है। ए बी कितना है 2 और ए सी कितना है 3 और ये बी सी है 2.5। तो हमारा जो है ए बी हमारा क्यू आर के रेशियो के बराबर आ रहा है। ए बी और क्यू आर का रेशियो क्या आ रहा है, ए बी का कितना है 2 और क्यू आर का 4, तो कितना आ जा रहा है 1/2, ये आ जा रहा है 1/2। और हमारा उसी तरह से ए सी और पी, ए सी बाय क्यू आर, क्यूपी का रेशियो क्या है, कितना है, एपी कितना, एसी कितना है 3 और ये क्यूपी कितना है 6। तो ये हमारा कितना हो गया, ये भी हो गया 1/2, ये भी 1/2। उसके बाद हमारा क्या बच गया बीसी, और यहां क्या बच गया है पी, बीसी के बाद आरपी कितना है, बीसी कितना है, बीसी है 2.5 और ये आरपी कितना है 5। तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो यहां देखिए हमारा क्या आ गया, ए बी बाय क्यू आर इक्वल टू ए सी, तीनों बराबर है, तीनों का रेशियो बराबर है, ठीक है ना, तीनों प्रोपोर्शनेट में, इसका मतलब बी सी बाय आर पी ये कितना है 1/2 के बराबर है। तो तीनों बराबर है, तो कौन सा सिमिलरिटी से हो जाएगा, तीनों का जब रेशियो बराबर हो, तीनों साइड का रेशियो बराबर हो, तो हमारा क्या आ जाता है, ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा। अब ये ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर नहीं है। अब ये देखिए ए के करस्पॉन्डिंग में क्या है, क्यू है, और बी के करस्पॉन्डिंग में क्या है, आर है, तो आर पी के करस्पॉन्डिंग, सी के करस्पॉन्डिंग में क्या है, पी। तो हमारा ट्रायंगल कौन सा सिमिलर होगा, क्यू आर पी, ठीक है। और कौन सा सिमिलरिटी से होगा, ये सिमिलरिटी होगा एस सिमिलरिटी, ठीक है। जो करस्पॉन्डिंग होगा उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे ए के करस्पॉन्डिंग में क्या है क्यू, और बी के करस्पॉन्डिंग में क्या है आर, और सी के करस्पॉन्डिंग में क्या है, सी के करस्पॉन्डिंग में है हमारा पी। तो ये हमारा सिमिलर होगा कौन सा, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल क्यू आर पी के, पी क्यू आर के नहीं होगा, ठीक है ना, क्यू आर पी के होगा, ठीक है। तो जो करस्पॉन्डिंग होगा वही नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया
चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। अच्छा अब ये देखिए ट्राइंगल जो है हमारा, ये क्या है कि अब इसमें कोई एंगल तो दिया नहीं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एल एम पी को ट्राइंगल है जिसका एल एम साइड जो है उसका लेंथ कितना है 2.7 यूनिट और एम पी का 2 और एल पी का 3 और यहाँ पे डी का है 4 और डी एफ का है 6 और ई एफ का है 5। तो हम जरा इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा कोई सिमिलर हो सकता है क्या। तो हम एल पी को एल एम के बराबर करके देखते हैं और तो हमारा कोई सिमिलर आएगा कि नहीं आएगा देखें, क्योंकि इसमें एंगल तो दिया बनी है तो हमको साइड से ही एस वाले से ही निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या एल पी बाय डी एफ क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3 और ये आ रहा है 6, तो क्या आ जाएगा 1/2, ये तो 1/2 आ गया। अब ये जरा सा हम इसको भी देखें, एल पी और क्या हमारा होना चाहिए, अच्छा एल पी हो गया, तब हमारा एल पी लिया है डी एफ के, तो हम एल एम ले लें, एल एम डी ई के, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये डी ई एल एम लेने से, हाँ एल एम अगर हम ये डी एफ लिया तो एल एम लेना पड़ेगा हमको डी ई के, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा है, एल एम का रेशियो कितना है, एल एम कितना है 2.7 और हमारा ये कितना है डीई कितना है 4, ये दोनों का रेशियो तो नहीं आ रहा है, 1.2 नहीं आ रहा है। उसी तरह से हमारा ई एफ, सॉरी ये पहले लिखना पड़ेगा ना इस ट्रायंगल का पार्ट, हमारा क्या हो जाएगा एमपी बाय ई एफ, ये भी क्या हो जाएगा, ये कितना है 2/5, ये तीनों रेशियो इक्वल नहीं है, यानी हमारा क्या है एल पी बाय डी एफ नॉट इक्वल टू एल एम बाय डीई नॉट इक्वल टू एम पी बाय ई एफ है, ये सॉरी ये क्या है ई एफ है बाय ई एफ। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, देयरफॉर क्या हो जाएगा नो क्या हो जाएगा, सिमिलर है ये, तो ये सिमिलर नहीं है, नो नॉट सिमिलर, ट्रायंगल दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन में नॉट सिमिलर है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ट्रायंगल एम एन पी है और ट्रायंगल है पी क्यू आर है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है हमारा। अब यहां पे देखिए एंगल एम जो है 70 है और एंगल क्यू भी 70 है, तो हमारा क्या दिया हुआ है, एंगल एम और एंगल क्यू ये दोनों बराबर है, कितना है 70 के भी 70 डिग्री है, ठीक है। और हमारा क्या दिया हुआ है, एम एन कितना दिया हुआ है 2.5 और पी क्यू कितना दिया हुआ है, यानी क्यू पी एम एन बाय क्यू पी कितना है एम एन और क्यू पी, एम एन कितना है 2.5 और ये है 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1.2, कहेंगे डिसिमल यहां से हटाएंगे, यहाँ 10 लगाएंगे तो ये कट जाएगा 5 से और ये 5 से 5 कट जाएगा यहाँ पे 2, तो 1/2 आ गया, ठीक है। उसी तरह से हमारा देखिए MP दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है MP और हमारा क्या दिया हुआ है और QR का रेशियो, MP बाय QR, इस दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, इस दोनों का रेशियो है MP कितना दिया हुआ है, MP है 5 और ये है 10, ये कितना हो जाएगा 1/2, 5 के टेबल में देखिए हमारा क्या कंडीशन है। तो MN बाय QP इक्वल टू MP बाय QR और एंगल M इक्वल टू एंगल Q है, ठीक है। अब ये देखिए MN और MP के बीच में ही एंगल है M और यहाँ पे QP और QR के बीच में एंगल M, तो ये हमारा ट्रायंगल ये बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, A के M के करस्पॉन्डिंग में क्या है Q और N के करस्पॉन्डिंग में क्या है P और N के करस्पॉन्डिंग में P और PR MNP PQR MNL L है ये, सॉरी ये क्या है MNL है ये, सॉरी ये L है, ये क्या है ये L है, सॉरी ये एंगल क्या है MNL, ठीक है, ये L है, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल कौन सा बराबर होगा, A के
क्यू के करस्पॉन्डिंग में कौन है, एम। तो ट्रायंगल एम एन एल के सिमिलर किसके होगा, एम एन एल। तो क्या होगा, क्यू पी आर, ट्रायंगल क्यू पी आर ये सिमिलर होगा। और कौन सा सिमिलरिटी से होगा, दो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनेट में है और एक एंगल। तो कौन सा सिमिलरिटी से होगा, एस ए एस सिमिलरिटी से, ठीक है, एस ए एस सिमिलरिटी से, ठीक है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है। तो हमारा क्या क्या गिवन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ कितने बराबर है, 80 डिग्री के बराबर है। तो दोनों बराबर है। और क्या है, ए बी का रेशियो डी एफ के रेशियो, ए बी बाय डी एफ का रेशियो कितना है, ए बी है 2.5, ये है 5। तो यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ 10 लगा दीजिए, ये कट जाएगा 5 से, 5 बार में 2 बार में, ये 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2। और बीसी का रेशियो ईएफ के बराबर है, कितना है, ईएफ बीसी कितना है 3 और ये है 6, तो ये भी 1/2 हो गया। तो क्या आ गया 1/2। ए बी और बीसी के बीच में एंगल कौन सा है, बी, लेकिन हमको एंगल क्या दिया हुआ, ए। यहाँ पे देखिए ईएफ और डीएफ के बीच में एंगल कौन है, टी। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, कि करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर नहीं है। करस्पॉन्डिंग एंगल एफ के क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए है। तो नो है, ए नो सिमिलर है, नो। क्यों नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल, ठीक है। क्यों नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये वाला हो गया। अच्छा जी, छठे में क्या है कि हमारा डी दिया हुआ है, एंगल ई दिया हुआ है, इसमें 70 है, ये 80 है। यहाँ पे क्यू और आर दिया हुआ है, एंगल क्यू आर 80 है, एंगल आर 30 है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 पार्ट है पहले क्वेश्चन का, 6+6, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एंगल एफ निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों तो नहीं है, एफ निकाल लेते हैं। तो हमारा ट्रायंगल डी ई एफ में क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल का एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल डी दिया हुआ हमको कितना, 70, एंगल ई 80 प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 150 प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150, ठीक है। तो एंगल एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये क्या निकल गया, 30 डिग्री, ठीक है। अब ये देखिए, एंगल ई एंगल क्यू के बराबर, एंगल आर एंगल एफ के बराबर। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल ई इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू, एंगल ई किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर, और एंगल एफ इक्वल टू ये कितना है, 80 डिग्री, और एंगल एफ इक्वल टू, एंगल एफ कितना निकला गया, 30 डिग्री, और एंगल आर भी 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल अगर इक्वल है, करस्पॉन्डिंग दो ट्रायंगल इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। और ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या होगा, ए सिमिलरिटी। दो एंगल भी अगर इक्वल होता है तो ए सिमिलरिटी से सिमिलरिटी हो जाएगा, ए सिमिलरिटी से, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फिगर 6.35 ये वाला फिगर है, ट्रायंगल ओडीसी कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, और ओबीए ये नीचे वाला ट्रायंगल, ओबीए ये वाला, ये दोनों सिमिलर है। और ये एंगल बीओसी कौन सा हो गया, बीओसी ये वाला एंगल, ये कितना 125, और सीडीओ ये वाला एंगल 70 है। फाइंड डीओसी मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है हमको,
और कौन सा एंगल फाइंड करना है, डीसीओ। डीसीओ कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है, और बीसीओ, ठीक है, ये वाला एंगल, और क्या ओ ए बी, ओ ए बी, ये वाला एंगल मालूम करना है, ये वाला, ठीक है। तो ये 3 एंगल हमको मालूम करना है, ठीक है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए डीओबी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, क्या लिखेंगे, डीओबी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल बीओसी और डीओसी क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल बीओसी, यानी स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। दोनों को लीनियर पेयर कहते हैं। दो एंगल का सम जब 180 होता है तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। डीसीओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। डीओबी एक स्ट्रेट लाइन है, डीओबी एक स्ट्रेट लाइन है। तो डीओसी तो हमको दिया हुआ है 125, और ये क्या हो जाएगा, डीओसी। इसको लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन, जो एंगल का सम, दो एंगल का अगर सम 180 डिग्री होता है तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, दोनों लीनियर पेयर भी होगा। तो ये 180, डीसीओ निकल जाएगा 180 माइनस 125, ये क्या हो जाएगा 55। तो डीसीओ कितना हो गया हमारा 55, तो ये एंगल निकल गया, ये एंगल हो गया 55। अब ये वाला एंगल निकालना है डीसीओ। तो हमको मालूम है कि तीनों एंगल का सम, ये ट्रायंगल बन रहा है ना ओडीसी, ओडीसी ट्रायंगल है, तो तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो हम लिखते हैं ट्रायंगल ओडीसी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस एंगल का नाम क्या हो गया, डीसीओ, एंगल डीसीओ प्लस इसका नाम हो गया ओडी, या हमको यहां पे दिया हुआ है सीडीओ, तो हम सीडीओ ही लिखते हैं, सीडीओ प्लस एंगल, इसका नाम क्या है, डीसीओ निकालना है, डीसीओ इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। एंगल का सम, एंगल का सम, ये डीओसी हमारा निकाला हुआ है 55, और सीडीओ हमको दिया हुआ है 70, तो डीसीओ इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 125 प्लस एंगल डीसीओ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डीसीओ कितना हो जाएगा 180 माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा 55। एंगल डीसीओ कितना हो गया 55, यानी ये एंगल भी हमारा हो गया 55। तब ये एंगल निकालना है। अच्छा, दूसरा कंडीशन हमको क्या दिया हुआ, ओडीसी, ओडीसी ट्रायंगल जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल ओडीसी इसके, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे बना लेते हैं, क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए। तो जब सिमिलर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। ये वाला एंगल ये साइड 70 होगा, ठीक है। तो हमारा सिमिलर है, यानी ट्रायंगल डीसीओ किसके बराबर होगा, ओ ए बी के। सिमिलर है, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा, किसके बराबर होगा, एंगल ओ, नहीं यहां पे जैसे लिखा हुआ उसे लिख देते हैं डीसीओ के। क्या आ जाएगा, डीसीओ के, डीसीओ के क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है, दोनों बराबर होगा। तो एंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है डीसीओ का 55, ये भी 55 हो गया, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन, ये दोनों तीनों एंगल निकल गया, ठीक है। चलिए, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD, जहां पे AB पैरेलल है CD के, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है ना, यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू ट्रायंगल सो दैट OA बाय OC इक्वल टू OB बाय OD। तो पहले तो हम लोग ये ट्रेपेजियम बनाते हैं जहां पे कि AB पैरेलल टू CD है, तो ट्रेपेजियम बना दिया, ठीक है।
ये ट्रेपेजियम हम बना दिए। चलिए, ये ट्रेपेजियम है, थोड़ा और इसको बड़ा करना, ठीक है। तो ये क्या मान लिया हम, ए, ये बी, ये सी, ये डी। ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल है। अब डायगोनल ए सी इंटरसेक्ट और बी डी, तो डायगोनल, चलिए, और ठीक है, ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पे, ठीक है, ओ पे। तो डायगोनल ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पे, ओ पे, ठीक है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू ये। तो अब हमारा ए बी पैरेलल टू ए सी है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए बी इक्वल टू ओ सी डी, एंगल ओ सी डी क्या हो जाएगा, ये ए बी, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों है, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये एंगल। अच्छा जी, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि ये पैरेलल है, तो ये एंगल भी बराबर होगा। तो इसका नाम क्या है, एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी क्यों हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। और ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी डी ओ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, आमने सामने वाला जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल हो जाएगा तो हमारा ट्रायंगल ओ एस, तो ये तीन एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, यानी कि ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगा किसके, सी ओ डी के, सिमिलर हो जाएगा। कौन से क्राइटेरिया से, ए सिमिलरिटी से, ठीक है। ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, हमारा सिमिलर हो जाएगा। जब सिमिलर हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जब अब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया ए सिमिलरिटी से, तो हमारा क्या हो जाता है, ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, ओ बी बाय ओ सी और ए बी बाय सी डी हो जाएगा, बाय सी पी एस टी, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, सीपीएसटी से ये हो जाएगा। सीपीएसटी का मतलब क्या होता है, सीपीएसटी का मतलब होता है corresponding पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना, ये होता है सीपीएसटी का मतलब, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए बाय ओ सी हो गया हमारा बराबर, और ओ बी बाय ओ डी बराबर हो गया। तो हमको तो यही तो प्रूफ करना था, सो दैट ओ ए ओ, तो क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। यही तो प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था ना, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए, ठीक है।